नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी। मेरे साथ प्रतापगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल जी मीणा है। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है। नगर शहर चप्पा टप्पा मगरा डगर सब जगह नाप रहे हैं, पूरी ताकत जोड़ दी। आइए बात करते हैं। सर, किस तरह का रंग जम रहा है? रंग तो आप सभी को रोड से देख ही रहे हो। जनता में भारी उत्साह है और उनको यही है कि वास्तव में 5 साल में जो काम हुए काम के नाम पे लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के अंदर विकास नाम की चीज़ नहीं हुआ करती है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के आपसी स्वार्थ बिगाड़ के फिर ध्रुवीकरण की राजनीति के वोट मांगना चाहते थे। लेकिन 5 साल के अंदर 2 साल कोरोना निकले। कोरोना के अंदर भी हमने पूरी व्यवस्थाएँ करी, मजदूरों को वापस घर तक लाने की व्यवस्था करी, उनकी राशन पानी की व्यवस्था करी और हॉस्पिटल के अंदर एक चीज़ के हमने दवाई से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सारी व्यवस्थाएँ करी। उसके बाद 3 साल के अंदर 7 कॉलेज हमने खोल दिए, 16 स्टेट हाईवे हमने बना दिए, घर घर नल कनेक्शन के लिए 1620 करोड़ रुपये बजट योजना में संकलन करा दिए। उसमें टेंडर भी हो गए, पेपर भी जारी हो गए। उसके बाद में गोतमेश्वर और देवास माता का काम भी हमने कराया, फिर देवास देवी का काम हमने कराया और 7 कॉलेज के साथ में 121 स्कूलों को हमने क्रिमिनल करने का काम किया, 26 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम करने का हमने काम किया। निश्चित रूप से आज लाइट भी किसानों को जब रात की 12 बजे और रात की 4 बजे कड़ाके की ठंड में बंद करनी पड़ती थी, जो आज किसान दिन में बात कर रहा है। घर की लाइट भी हमने फ्री कराई और खेती की लाइट भी हमने फ्री कराई। गरीबों को अन्न अपना फुल पैकेट दे रहे हैं, जिसमें 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक और हल्दी मिर्च मसाला भी हम साथ में दे रहे हैं। तो 500 रुपये सिलेंडर पूरे देश में नहीं प्रतापगढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर 500 रुपये सिलेंडर है। अब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आने वाली सरकार ने तो हम 400 रुपये में सिलेंडर देंगे और 104 करोड़ देशवासियों को सिलेंडर देंगे। सर, आपने अपने विकास कार्यों का उल्लेख किया। नया प्रतापगढ़, आधुनिक प्रतापगढ़ और स्मार्ट प्रतापगढ़ के लिए इस चुनाव में विजन क्या है? देखो, इस चुनाव के अंदर प्रतापगढ़ में हमने विकास किया। इतना विकास करने के बाद में प्रतापगढ़ आज भी अग्रणी श्रेणी के अंदर नहीं आया है। इसमें बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि 35 साल के खड्डे बने और समय तो लगेगा। कि पहले के नेताओं ने खाली नींद निकालने का काम किया, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करी नहीं। आज जगह जगह खड्डे थे, उसको हमने रोडों में तब्दील करने का काम किया। पानी के लिए आज सारे जो टेंडर कर रखे हैं, घर घर नल कनेक्शन लग जाएंगे, जिसमें बिजली पानी सड़क की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज खोल दिया और क्रिटिकल केयर वार्ड जो राजस्थान में 3 जगह चलाया, मुख्यमंत्री के जिले में, चिकित्सा मंत्री के जिले में और प्रतापगढ़ के अंदर, जिससे आसपास के लोग इलाज करने के लिए आएंगे। अब हमारे क्या है कि हमने केंद्र के भरोसे यहाँ के सांसद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पुलिस उनके भरोसे बैठे रहे। हम यहाँ रेल आएगी, यहाँ हमारे 4 लाइन रोड निकलेगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सर, अशोक जी गहलोत आए थे मुख्यमंत्री, उसके बाद हवा का रुख क्या बदला है? ये तो आप सभी को बताया, प्रतापगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी और लोग कह रहे थे कि वहाँ दलोट क्षेत्र में बीटीपी का माहौल है और ये है, वो सारा पर्दा साफ हो गया और पूरा एक तरफा दलोट क्षेत्र में हमने क्या है, वहाँ कॉलेज हमने खोल दिया, पंचायत समिति हमने खोल दी, तहसील हमने खोल दी और CSC हमने खोल दी। कई स्कूलों को हमने प्रमोट किया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। तो कल दलोट क्षेत्र की जनता और पूरी प्रतापगढ़ जनता एक तरफा माहौल के साथ पूरे एक कोने के अंदर कांग्रेस का माहौल है और निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी राजस्थान के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक। सर, आखिरी 2 सवाल है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है सर, क्या खास बातें आपको लगती है जो कि जनता के दिलो दिमाग पे असर करेगी? जो कांग्रेस ने तो 7 गारंटी भी दी, उसके बाद में कह दिया कि जो सिलेंडर है अभी कम लोगों को मिल रहा है, सारे लोगों तक सिलेंडर मिले 500 रुपये में और 500 रुपये से भी 400 रुपये कर दिया। और चिरंजीवी योजना में देश का राजस्थान पहला राज्य है जहाँ सबसे पहले राइट टू हेल्थ कानून आया, जो प्रदेश में कहीं नहीं, किसी राज्य में नहीं है। उसके बाद में हमने 25 लाख तक का इलाज फ्री करने का काम किया, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। लेकिन उसके बाद में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब ये भी कहीं के मरीजों को कम पड़ता है, तो हमने कह दिया कि राजस्थान में 4थी बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो हम 25 लाख से 50 लाख तक का इलाज फ्री करने का काम करना बीमा के बाद। उसके बाद में जैसे कहीं मकान गिर जाते हैं गरीबों को बारिश के अंदर, कहीं आग लगने से गिर जाते तो वहाँ कुछ नहीं मिलता था। अब मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसी आपदा के अंदर हम 15 लाख उस व्यक्ति को देंगे तो बराबर तरीके से मकान बना पाएंगे। सर, बात समाप्त करने से पहले केवल ये पूछना चाहूँगा कि चुनाव के आखिरी दौर में दिल और दिमाग क्या कह रहा है? दिल और दिमाग यही कह रहा है कि अशोक जी गहलोत सपने में मुझे दिख रहे हैं कि 4थी बार मुख्यमंत्री। और रामलाल जी मीणा, ये तो सब जनता देख रही है।
आपने सुना रामलाल जी मीणा पूरी तरह से आश्वस्त होकर जन समर्थन के आधार पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने कार्यों पर अमल किया है उसके आधार पर निश्चित रूप से वापस से कांग्रेस की वापसी होगी। यानी उनका कहना है कि राजस्थान में परिपाटी इस बार चेंज होगी, रिवायत बदलेगी और पुनः कांग्रेस को मौका मिलेगा। वॉइस ऑफ एमपी के मिले मेरे सहयोगी फिरोज मेहू के साथ अब्दुल अली ईरानी।